हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब वर्मा 24 क्लासेस के अंदर। और जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक पीरियड करने जा रहे हैं। और देखा जाए तो 6th स्टैंडर्ड के अंदर इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, तो वहीं से आज हम थोड़ा सा इसका डिस्कशन शुरू करते हैं और फिर से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जाना जाता है कि जो वैदिक पीरियड है वो कब से शुरू होता है, कैसे इसका नामकरण हुआ। तो देखिए, द सोशल एंड इकोनॉमिक कल्चर डेवलप्ड बाय द आर्यंस इज नोन एज द वैदिक पीरियड। देखिए, आर्यों के द्वारा जो सभ्यता, जो संस्कृति का विकास हुआ, सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक विकास हुआ, उसी को क्या नाम दिया गया? वैदिक नाम दिया गया, क्योंकि इसको आर्यों के द्वारा डेवलप किया गया था, इसलिए इसको आर्यन सभ्यता भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्यन सिविलाइजेशन। इसका पीरियड देख के तो हम इट वाज डेवलप्ड अराउंड 1500 BC टू 600 BC, यानी 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का काल जो है वो आपका वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ये हमने डिस्कस किया कि इट इज ऑल्सो नोन एज आर्यन बिकॉज इट वाज डेवलप्ड बाय आर्यंस। हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्यन? आर्यन मीन्स प्योर, द नोबलेस्ट पर्सन, द सर्वश्रेष्ठ। हम ये कहें कि सर्वश्रेष्ठ जो पर्सन होता है, श्रेष्ठ पर्सन, उसी को क्या बोला जाता है? आर्य बोला जाता है। ये प्रॉस्पर्स थे, इंडिपेंडेंट थे समाज के अंदर। इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? देखिए, जैन अवस्था एंड बोगस कोई जो इंस्क्रिप्शन है ये क्लैरिफाई करता है कि दैट आर्यंस कम फ्रॉम ईरान। आर्य लोग कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे, और दे सेटल्ड इन द सप्त सिंधु रीजन ऑफ द कंट्री। भारत का जो 7 नदियों से सिंचित क्षेत्र है, आज का जो पंजाब अफगानिस्तान वाला कुछ एरिया, पाकिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पर ये आकर के बसे थे। यहाँ इस क्षेत्र को क्या बोला जाता था? सप्त सिंधव। इसको क्या बोला जाता था? सप्त सिंधव बोला जाता था। सप्त सिंधव क्यों बोला जाता था? क्योंकि 7 नदियों के द्वारा इसको सिंचित किया जाता था। तो कौन कौन सी ये नदियाँ थी, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पर था इंदु, छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं। इंदु चल जा बेरी सोजा। इंदु चल जा बेरी सोजा। तो इंदु से हो गया आपका इंडस, और जा से हो गया आपका झेलम, चल से हो गया आपका चिनाब, जैसे क्या हो गया? चिनाब। रे से क्या हो गया? रावी, और वैसे क्या हो गया? व्यास हो गया आपका, और सोजा से क्या बन गया? सतलुज और सरस्वती। यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास और सरस्वती, ये आपकी प्रमुख 7 नदियां थी, इसलिए इसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। इस क्षेत्र को देखिए, और अब देखिए, हम आर्यों को समझते हैं। टू अंडरस्टैंड द आर्यंस, आर्यों को समझने के लिए हमने क्या किया? वी हैव डिवाइडेड द वैदिक पीरियड इन 2 कैटेगरीज। हम आर्यों की बात करें या वैदिक पीरियड की बात करें, यानी वैदिक काल को समझने के लिए भी हमने इस काल को कितने भागों में डिवाइड किया है? वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। देखिए, फर्स्ट क्या है? फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC, यानी 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है उसको बोला जाता है वैदिक पीरियड। उसको क्या बोलते हैं हम? वैदिक पीरियड बोलते हैं भैया। इसी को क्या बोलते हैं? वैदिक पीरियड। इसको वैदिक पीरियड क्यों बोला जाता है? व्हाई वी कॉल इट वैदिक? बिकॉज इन दिस पीरियड ऋग्वेदा वाज रिटन, कंपोज्ड। इस दौर रिटन नोट कंपोज्ड, इस समय के दौरान क्या किया गया था? इसको ऋग्वेद काल भी कहा जाता है, ऋग्वेदिक पीरियड भी बोला जाता है, बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऋग्वेदा वाज कंपोज। ऋग्वेदा कंपोज किया गया था। और बाय होम ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड? इट वाज कंपोज्ड बाय सेजेस। किसके द्वारा कंपोज किया गया था? सेजेस। किसके द्वारा? सेजेस और ऋषिज, क्या बोल सकते हैं? सेजेस, संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा इसको क्या किया गया था? कंपोज किया गया था। तो इससे बाद वाला जो फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC, इट वाज नोन एज लेटर वैदिक पीरियड। इसको उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम? उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम ऋग्वेदा वाले के देख लेते हैं। ऋग्वेदा पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द अर्ली पीरियड, एंड इन दिस पीरियड द आर्यंस लिव्ड एन अनसेटल्ड लाइफ। एक अव्यवस्थित यायावर जीवन यापन करते थे। कौन? आर्य लोग। और इट वाज
रूरल सिविलाइजेशन। देखिए इससे पहले हमने सिंधु घाटी के बारे में पढ़ा। सिंधु घाटी क्या थी? अपनी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। लेकिन ये जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता जिसको बोलते हैं, ये आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। और इस सभ्यता के बारे में एक इंपॉर्टेंट तथ्य और मैं बता देता हूँ, इस सभ्यता को लोहे का ज्ञान था। ये वो सभ्यता है, इसको लोह युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रहे, लोह युगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान हो गया था। और इसी के आगे चल करके फिर क्या बनेगा? आपका जो महाजनपद काल है वो आ जाएगा, महाजनपद पीरियड। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। इसके देखें तो हमने ऊपर देखा था कि जो इंडस रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वहाँ पर इसका क्या हुआ था? विस्तार हुआ था, एक्सपेंडेड हुई थी ये। और यहीं पर क्या किया गया था? ऋग्वेद वाज कंपोज्ड। ऋग्वेद का यहाँ पे कंपोजिशन हुआ था। इन ऋग्वेद इट वाज नोन एज ब्रह्मावर्त। ऋग्वेद के अंदर इसको क्या, किस नाम से जाना जाता है? कौन से को? सप्त सिंधु क्षेत्र को। तो इसको जाना जाता है ब्रह्मावर्त के नाम से। यहीं पर यदि हम बात करें, हिमालयन जो पीक्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ये मुजवंत के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? मुजवंत के नाम से। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ऋग्वेद जो है उस समय लिखा गया, तो इस काल को हमने ऋग्वेदा बोला, लेकिन हमें तो वेद कितने पढ़े हैं? 4। तो ये जो आपके बाकी जो 3 वेदास रह गए, दिस इज नोन एज द लेटर वैदिक पीरियड। इसको हम क्या बोलते हैं? लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं, क्योंकि 3 मोर जो वेदास थे वो उसी के दौरान लिखे गए थे। और इन वेदास के यदि नाम जाने हम, तो इसमें वेद हैं आपके, सबसे पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस प्रकार से आपके 4 वेद हो जाते हैं। क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ से ये भी बनता होगा, व्हेन वाज ऋग्वेदा कंपोज्ड? तो इट वाज कंपोज्ड अराउंड 3500 ईयर्स एगो। इस समय इसको क्या किया था? कंपोज किया गया था। अब जो कंपोजिशन हुआ उसके अंदर क्या चीजें थी? तो इन दिस हाइमन्स वर, क्या थी? हाइमन्स रिटन, दे वर द प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। और ये हाइमन्स थे, ये किसके लिए लिखे गए थे? गॉड एंड गॉडेसेस के लिए लिखे गए थे। यानी उस समय के जो देवी देवता थे, उन देवताओं की प्रशंसा के अंदर जो भी संतों के द्वारा लिखा गया था वो क्या कहलाए थे? हाइमन्स कहलाए थे, प्रार्थनाएं कहलाई थी। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत द प्योरेस्ट संस्कृत थी जो उस समय की बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। तो आइए इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। हाउ मैनी वेदास वर? वेदों की संख्या पूछी जा रही है यहाँ पर, तो कितने थे? 4। विच इज द ओल्डेस्ट वेद? हियर ऋग्वेद। द ऋग्वेद वाज कंपोज अराउंड, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? देखिए कब इसको कंपोज किया गया था, इसका संकलन हुआ था 3500 के आसपास। द हाइमन्स ऑफ वेदास आर कॉल्ड, क्या बोला जाता है? शुक्ता, वेल सेड, ये बोथ। इसके अंदर देखिए आपको यदि हम डिटेल में उसमें पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड है अपना ये सारा मैटर, यदि हम उसके अंदर जाने तो ये क्या थे? ये ए भी बोला जाता था, इन शुक्ता भी बोला जाता था और इनको वेल सेड भी बोला जाता था। विच गॉड इज मेंशन्ड इन द हाइमन्स? ये जो ऋग्वेद की जो हाइमन्स से प्रार्थनाएं हैं उनमें कौन कौन से देवताओं की चर्चा हुई है? तो अग्नि, दैट इज ऑल्सो नोन एज द गॉड ऑफ फायर, या यजनास, सोम। सोम क्या था? ए स्पेशल टाइप ऑफ ड्रिंक दैट वाज मेड फ्रॉम सोम प्लांट। और एक था इंद्र, द गॉड ऑफ वार। तो ऑल ऑफ दीज इसका क्या होने वाला? अपना आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द ऋग्वेद वाज कंपोज इन विच लैंग्वेज? ये हमें ऊपर डिस्कस किया, कौन से में था? वैदिक संस्कृत के अंदर था ये, ठीक है। ऋग्वेद वाज फर्स्ट टाइम प्रिंटेड, कब इसको पहली बार प्रिंट किया गया? तो इट वाज प्रिंटेड अराउंड 200 ईयर्स एगो, लगभग 200 साल पहले। इन द ऋग्वेद हु डज द सेज विश्वामित्र हैव ए डायलॉग, यानी इसके अंदर जो विश्वामित्र जी थे इसका किसके साथ एक डायलॉग हुई है, चर्चा हुई है? तो यहाँ पे व्यास एंड सतलुज नदी के साथ इनकी, क्योंकि इनको उस समय पवित्र माना जाता था, माता का दर्जा दिया हुआ था इन लोग। व्हाट वर द मेगालिथ? मेगालिथ्स क्या थे भैया? मेगालिथ्स क्या थे? दीज वर स्टोन बोल्डर्स पुट ऑन ग्रेव। डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं, दीज आर स्टोन बोल्डर्स पुट ऑन ग्रेव, यानी बड़े पत्थर जो कि कब्र के ऊपर रखे जाते थे। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 10th क्वेश्चन, इन द वैदिक एज हु वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, यानी जो दास लोग थे उनको क्या, कौन थे वो दास लोग? तो मैन एंड वुमेन। भैया मैन एंड वुमेन जिनको युद्ध के अंदर कैप्चर किया जाता था लोगों के द्वारा, इनको क्या बोला जाता था? दास बोला जाता था। और इनको संपत्ति माना जाता था, अपने स्वामी की क्या माना जाता था? संपत्ति माना जाता था। और ये क्या करते थे? इनसे जो मालिक चाहता था वो काम करवाया जाता था।
व्हेन डिड द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगिन? मेगालिथ की प्रैक्टिस देखिए कब शुरू हुई थी। मेगालिथ की प्रैक्टिस आपकी शुरू हो गई थी अराउंड 3000 ईयर्स एगो। 3000 साल के आसपास आपकी क्या हो गई थी, मेगालिथ्स की जो क्या हो गई थी शुरू आपकी, इरेक्टिंग यानी इनको लगाना, स्थापित करना। तो व्हाट वाज फाउंड फ्रॉम ए बुरियल इन ब्रह्मगिरी? तो ब्रह्मगिरी क्या है, देखिए ब्रह्मगिरी एक कबर है, एक बुरियल साइट है। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अब आपका क्वेश्चन होने वाला है। 33 गोल्ड बीड्स यहाँ पर से मिले हैं, 2 स्टोन बीड्स हमें यहाँ पर मिले हैं और 4 कॉपर बैंगल्स यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और यहीं से हमें उस जो ग्रेव थे, ये ग्रेव कहाँ पर मिला हमें, ये ग्रेव मिला है एक ऐसे साइट से जहाँ पर एक 5 कमरों वाला क्या था, एक महल था और उसके कोर्ट यार्ड के अंदर, उसके आंगन के बीच ये कब्र मिली है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन महाराष्ट्र द रिवर घोड़ इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर। ये महाराष्ट्र के अंदर घोड़ रिवर है, ये कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो दिस वाज रिवर ऑफ भीमा। ये भीमा है, नॉट भीमा, भीमा रिवर की क्या है, ये आपकी ट्रिब्यूटरीज है। अब यहाँ पर आपको एक साइट मिलेगी, यहाँ पर वो कौन सी साइट रहेगी, इमाम गांव। इमाम गांव की साइट रहेगी। इमाम गांव के लोगों का अगर जो ऑक्यूपेशन पूछा जाए तो हर्डिंग था, एग्रीकल्चर था, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स था, कलेक्टिव फ्रूट्स, और ये सभी क्रियाएं वहाँ पर इमाम गांव के लोगों की हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड चरका राइट हिज फेमस बुक? चरक ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक जो चरक संहिता थी कब लिखे थे? तो सबसे पहले हम चरक के बारे में जान लेते हैं। चरक कौन थे? चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था, सफल ट्रीटमेंट किया था। एक तरह से देखा जाए तो ऑपरेट करने की जो सिस्टम था वो उन्होंने वहीं से किया था। और इसमें ये लगभग 2000 ईयर्स एगो, 2000 वर्ष पहले ये किया गया था। हाउ वर द स्लेव्स ट्रीटेड? दासों को कैसे, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर्स। ऑनर्स की क्या की समझी जाती थी, ये संपत्ति समझी जाती थी। व्हाट वर पोर्ट होल्स? ये पोर्ट होल्स क्या थे? तो देखिए पोर्ट होल्स के बारे में हम जानते हैं। इन द वैदिक पीरियड पोर्ट होल्स वर द होल्स थ्रू विच द बॉडीज ऑफ डेड वर ब्रोट इनटू द ग्रेव। यानी कब्र के अंदर मर्द लोगों को, बॉडीज को दफन करने के लिए एक होल छोड़ दिया जाता था। क्या था, देखिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कि मान लीजिए किसी फैमिली से किसी पर्सन की डेथ हो गई है, तो उसको दफन करने के लिए क्या बना दिया जाता था, वहाँ पर उस व्यक्ति को दफन किया जाता था तो वहाँ पर एक बड़ा सा होल छोड़ दिया जाता था, एक छिद्र छोड़ा जाता था। और उसके अंदर से जब उस परिवार के और अन्य सदस्यों की डेथ होती थी तो उस पत्थर को हटा करके वहाँ से उन सभी को उसके अंदर दफन कर दिया जाता था। यही आपके क्या थे, पोर्ट होल थे। तो यहाँ पर देखिए वेयर इज इमाम गांव? इमाम गांव कहाँ है? तो इमाम गांव ये गौड़ रिवर के ऊपर जो महाराष्ट्र के अंदर है वहाँ पर आपको पाया जाता है। ये गौड़ रिवर और भीमा रिवर ये कहाँ की, आपकी महाराष्ट्र की नदियाँ हैं। इन द वैदिक एज व्हाट डिड द ब्राह्मण्स डू? ब्राह्मण क्या करते थे? ब्राह्मण्स परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स को फॉलो करते थे भैया, रिचुअल्स का अनुष्ठान करवाते थे। व्हाट वाज सोम? सोम क्या था भैया? सोम वाज अ गॉड ऑफ दैट टाइम, और ये एक तरह से देवता की तरह से पूजा जाता था। तो सोम वाज ए प्लांट, ये एक पौधा था। फ्रॉम विच स्पेशल काइंड ऑफ ड्रिंक वाज प्रिपेयर। इससे एक विशेष प्रकार का क्या बनाया जाता था, एक पेय पदार्थ बनाया जाता था जो कि विभिन्न अनुष्ठानों के समय देवताओं को परोसा जाता था। हाउ वाज सोसाइटी डिवाइडेड? सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण को जो परम पुरुष थे उसके मुख से माना जाता था, क्षत्रियों को भुजाओं से माना जाता था, वैश्यों को जंघाओं से माना जाता था और शूद्रों को पैरों से माना जाता था। ये उनका जन्म माना जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये व्हाट वाज सभा, समिति एंड विदत? ये क्या थे? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन रहा था। 2019 के अंदर जो 18,000 पोस्ट के लिए ग्रुप डी की भर्ती हुई थी वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। तो सभा जो थी, ये सभा क्या थी? व्हाट वाज सभा? तो सभा उस समय के क्या थे, ये उन लोगों का एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर जो कुलीन लोग थे उनका क्या था, एक समिति थी। उन लोगों की क्या थे, एक सभा थी। इसका जो गठन था, ग्रुप था। समिति की बात करें तो समिति ये अभिजात्य लोगों की समिति थी। समिति के अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? समिति के अध्यक्ष को उस समय बोला जाता था भाई, समिति का जो अध्यक्ष होता था इसको ईशान कहा जाता था। समिति के अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? ईशान। वहीं पर यदि हम विदत की बात करें तो विदत जो थी ये आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन संस्था हुआ करती थी, सबसे प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था, यानी आम जनसभा होती थी यहाँ पर।
और इनको जो प्रजापति की पुत्री भी कहा जाता था, प्रजापति या ब्रह्मा की क्या बोला जाता था, पुत्री बोला जाता था। वहीं पर यदि हम बात करें सत्यमेव जयते, जो भारत का एक नारा है, सत्यमेव जयते वाक्य है, सेंटेंस है, ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अस्तो मा सद्गम्य की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है, अस्तो मा सद्गम्य ये हमारा ऋग्वेद से लिया गया तथ्य है, अस्तो मा सद्गम्य। वहीं पर यदि हम बात करें गायत्री मंत्र की तो गायत्री मंत्र का वर्णन हमें मिलता है हमारे ऋग्वेद के 3रे मंडल में। देखिए ऋग्वेद के अंदर कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। 10 मंडल के अंदर 3रे में हमें किसका मिलता है, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। अगर जो 9वें में बात करें तो 9वें में हमें सोमरस का वर्णन मिलता है। और सुप्त पुरुष जो अपना 4था मंडल है उसके अंदर जो हमारे वर्ण व्यवस्था है उसका वर्णन हमें मिलता है। तो इनसे संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वहीं पर यदि हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें आर्यों की तो समाज जो है किस में बटा हुआ था, समाज के जो महत्वपूर्ण व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोसाइटी, द फैमिली वाज द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फैमिली। क्या था, परिवार। क्या था भैया, परिवार उस समय की क्या थी, मुख्य इकाई थी। और परिवार के मुखिया को क्या बोला जाता था, कुलप बोला जाता था। क्या बोला जाता था, कुलप बोला जाता था। अच्छा, इसके अंदर क्या था, परिवार के अंदर स्त्रियों की स्थिति बड़ी ही खुशहाल थी। ये समझें कि स्वतंत्र स्त्रियों का जीवन कैसा था, स्वतंत्र था। स्त्रियों का जीवन कैसा था, स्वतंत्र था। और इसी समय हमें बहुत सी जो स्कॉलर फीमेल का स्कॉलर जो वुमेन थी उनका भी हमें क्या मिला है, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लाइक इसमें आपका अपाला नाम लिया जा सकता है, अपाला, घोषा, सिक्ता और विश्ववारा और लोपमुद्रा ये उस समय की क्या है, इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। लोपमुद्रा ये उस समय की क्या है, विदुषियाँ हैं, स्कॉलर्स हैं। स्कॉलर्स महिलाओं को उस समय का जो सोसाइटी था वो क्या था, ट्राइबल सोसाइटी। कैसी थी, सोसाइटी वॉज ट्राइबल। सोसाइटी कैसी थी हमारी, ट्राइबल हमारा क्या था, समाज था। ट्राइबल हमारा क्या था भैया, समाज था उस समय का। अगर जो बात करें तो ट्राइबल था। वहाँ पर यदि हम स्त्रियों के और बारे में बात करें तो जो स्त्रियां लंबे समय तक शादी नहीं करती थी ऐसी स्त्रियों को बोला जाता था अमाजू। क्या बोला जाता था, अमाजू बोला जाता था। एक बात और यहाँ पर देखी जाए, हमारे कर्नाटक साइड में क्या था, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, पॉलीगैमी जिसको बोलते हैं हम। लेकिन ऋग्वेद के अंदर क्या है, ऋग्वेद के अंदर बहुपत्नी प्रथा नहीं था, बहुपत्नी प्रथा नहीं थी। हाँ, आज जिसको हम दहेज बोलते हैं, उस समय कन्या को विवाह के समय कुछ उपहार दिया जाता था, लेकिन उसको क्या बोलते थे, वहतू बोला जाता था। क्या बोलते थे, वहतू। क्या बोलते थे उसको, वहतू बोला जाता था, दहेज नहीं बोला जाता था उस समय। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने जाना है, किसके जो अपना वैदिक काल है उससे संबंधित, जो वैदिक पीरियड उससे संबंधित। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए साथी अपने चैनल पे विजिट करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय पर आपको हमारे द्वारा जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ है वो एजुकेशन का प्रसार करना है, ताकि जो निमंतर से निमंतर जो बच्चा है उसके पास भी एजुकेशन पहुंच सके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इससे हमारा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर तबके के बच्चे के पास जो शिक्षा का प्रचार हो सके। इसी के लिए हम अपनी ये एक मुहिम हमने चलाई हुई है, ताकि हर बच्चे के पास शिक्षा पहुंच सके। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। इसके लिए हम जो वैदिक पीरियड है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।